यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसी भूमि जो असीम अवसर, धर्म की स्वतंत्रता और समृद्ध विविधता के लिए जानी जाती है। संस्कृति और मान्यताओं के इस अहम हिस्से में भारतीय अमेरिकी समुदाय अमेरिका के साथ कालातीत हिंदू परंपराओं, सार्वभौमिक मूल्यों और एकता की भावनाओं को परिदृश्य तक पहुंचाने में कामयाब रहा है। पिछले 150 वर्षों में मंदिरों ने आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक संरक्षण के रूप में प्रकाश स्तंभ का स्थान ग्रहण कर लिया है, जो अमेरिका में हिंदू मूल्यों और परंपराओं को विकसित कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकाश स्तंभ द BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी में है, जिसकी परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने परिकल्पना की थी और जिसे परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में पूरा किया गया है। अक्षरधाम प्रेम और एकता के एक स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो परंपराओं के योग को संरक्षित करता है और आने वाली सभी पीढ़ियों की शांति, आशा और सद्भाव के सार्वभौमिक संदेशों को साझा करता है। आइए हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि अब हम एक सुनहरे सफर का आरंभ करने जा रहे हैं, द BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम का सफर, जहां हम इसकी आध्यात्मिकता की गहराई, इसकी वास्तुकला की सुंदरता और इसके संदेशों की सार्वभौमिकता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नमस्ते दर्शकों, हम हैं विशाल खंडेलवाल और हम हैं खुशी गुप्ता। मैं आज यहाँ ऐतिहासिक स्थल स्वामीनारायण अक्षरधाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूरी दुनिया के स्वामीनारायण भक्त अपने घर से इस महामंदिर के दर्शन कर सके, ऐसी हमारी पूरे दिल से अभिलाषा है। आज की स्पॉटलाइट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम हमारी स्पॉटलाइट को स्वामीनारायण अक्षरधाम परिसर के केंद्र से सीधे आपके लिए लेकर आते हैं। रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी में 185 एकड़ में बना ये ऐतिहासिक ऐसा स्थल है जिसका निर्माण करने में 12,500 से अधिक वॉलंटियर्स ने अपना समय का योगदान दिया है और इसे साकार किया है। अरे विशाल, चलो एक क्विज हो जाए। क्या तुम बता सकते हो कि अक्षरधाम के डिजाइन में कितनी मूर्तियां और नक्काशियां हैं? 100, 1000, नहीं 5000। जी नहीं, गलत जवाब। सही जवाब है 10,000। हमारे भारतीय कला और वास्तुकला के 10,000 विभिन्न तत्व है अक्षरधाम की संरचना में। ये तो काफी अद्भुत बात है। जाहिर है मेरी तरह आपकी भी इसे देखने की उत्सुकता और बेताबी बढ़ गई होगी। तो चलिए आपको और ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हमारे पहले सेगमेंट में हम अक्षरधाम परिसर के भीतर महामंदिर के सीमा चिन्ह रूप सेंट्रल बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे। हिंदू वास्तुकला, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक सीमा चिन्ह BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम में आपका स्वागत है। आइए अक्षरधाम के हृदय में प्रवेश करें और सुंदर आंतरिक भाग के गहन प्रतीकों और संदेशों के बारे में जानें। अक्षरधाम महामंदिर की यात्रा अर्ध्य मंडप की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़कर शुरू होती हैं। ये स्तंभ पोर्टिको 3 चौकियों से बना है, जो प्रवेश चौकी या प्रवेश मार्ग बनाता है, जो बाहरी दुनिया और अक्षरधाम के आंतरिक हिस्सों के बीच परिवर्तनीय स्थान के रूप में कार्य करता है और अनुष्ठानों और समारोह के लिए एक स्थान के रूप में भी कार्य करता है। भगवान गणेश, जो विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाते हैं और अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए सम्मानित हैं, वे प्रवेश चौकी के सामने महामंदिर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रवेश चौकी के चारों ओर 6 बारीक नक्काशीदार खंभे भगवान स्वामीनारायण, स्वामियों, शक्ति देवियों और गणेश जी को दर्शाते हैं। भारत की 8 पवित्र नदियों और भारत के 8 पवित्र तीर्थ स्थानों की पवित्र छवियों से ढकी अनोखी गुंबददार छतें महामंदिर में सभी का स्वागत करती हैं। प्रतीकात्मक रूप से नदियां और तीर्थ स्थान दोनों ही उन सभी को शुद्ध करते हैं जो महामंदिर के गर्भगृह के पास आते हैं। आसपास के स्तंभों पर पारंपरिक भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों, जानवरों और महान भारतीय महाकाव्यों, रामायण और महाभारत की कहानियों की विभिन्न सजावटी नक्काशी की गई है। वास्तुकला की दृष्टि से महामंदिर आध्यात्मिक अनुष्ठानों, सभा और चिंतन के लिए विभिन्न मंडपों, स्तंभों वाले हॉल या मंडपों से बना है। महामंदिर के दरवाजों से होकर गुजरने वाला पहला मंडप 38 फीट ऊंचा स्वागत मंडप है,
जैसलमेर और सौराष्ट्र में हवेली वास्तुकला से प्रेरित ये क्षेत्र मंदिर के अंदर तापमान नियंत्रण बनाए रखने में मदद करने के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया है। प्रत्येक तरफ 3 मूर्तियां माला, जल और फूल लिए हुए हैं और हाथी के बच्चे कमल का फूल पकड़े हुए सभी प्रवेश करने वाले भक्तों का स्वागत करते हैं। बीएपीएस स्वामी नारायण अक्षरधाम का इंटीरियर एक उपदेश से प्रेरित है जो भगवान स्वामी नारायण ने 2 अप्रैल 1820 के दिन दिया था। उन्होंने कहा था कि भगवान अवतार लेते हैं उनके अक्षरधाम द्वारा, जिन्हें अक्षर ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ आते हैं अक्षर मुक्तों और उनके ऐश्वर्य। अक्षरधाम के 4 मुख्य गुंबद इसी उपदेश पर आधारित हैं, जिनमें से पहला पर ब्रह्म या भगवान को समर्पित गुंबद है। मंत्रमुग्ध कर देने वाले 40 फीट लंबे दीर्घवृत्तीय गुंबद के नीचे ये स्थान भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। ये वही मंडप है जो सबको मुख्य गर्भगृह या अक्षरधाम के केंद्रीय मंदिर महामंदिर की ओर ले जाता है, जिसमें भगवान स्वामी नारायण के प्रमुख भक्त गुणातीतानंद स्वामी की पवित्र छवियां हैं। आमतौर पर हिंदू वास्तुकला में एक गोलाकार गुंबद को उसकी जगह पर लॉक करने के लिए एक ही कीस्टोन का उपयोग किया जाता है। हालांकि इस गुंबद को जगह जगह बंद करने के लिए कई कीस्टोन का उपयोग किया गया है, जिससे पत्थर के दीर्घवृत्तीय आकार के स्लैब को ठीक से सुरक्षित किया जा सके। परब्रह्म मंडपम से बाहर निकलकर हम परमहंस मंडपम की ओर चलते हैं, जो आज तक दुनिया के किसी भी मौजूदा मंदिर में सबसे ऊंचे स्तंभों पर स्थित मंडपों में से एक है। स्तंभों की जानबूझकर की गई नियुक्ति भक्तों और आगंतुकों को इकट्ठा करने और चिंतन करने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करती है। परमहंस मंडपम की परिधि उच्चतम क्रम के स्वामियों की 70 पवित्र 7-8 फुट लंबी छवियों से सुसज्जित है। भगवान स्वामी नारायण द्वारा नियुक्त प्रत्येक स्वामी को परमहंस के रूप में जाना जाता है और प्रत्येक को संगमरमर के एक ही खंड से खूबसूरती और सावधानी से उकेरा गया है। विवरण पर अविश्वसनीय ध्यान दिया गया है। एक ऐसी मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है जो उनमें से प्रत्येक को क्रमशः पहचानने में मदद करता है और प्रत्येक को भारत के उस क्षेत्र से पाए जाने वाले फूलों से बनी एक अनूठी फूल माला से सजाया गया है जहां से वे आए थे। भगवान स्वामी नारायण के समय में परमहंसों ने सादा जीवन जीते हुए सांसारिक मोह माया का त्याग करते हुए और सख्त आचार संहिता का पालन करते हुए अपना जीवन आध्यात्मिक विकास, मानवता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया और परमात्मा की भक्ति का महोत्सव मनाया। परमहंस मंडपम के ठीक बगल में अक्षर ब्रह्म मंडप है। ये मंडपम भगवान स्वामी नारायण और उनके मुख्य भक्त गुणातीतानंद स्वामी, जिन्हें अक्षर ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है, उनके बीच प्रेम पूर्ण बातचीत पर केंद्रित है। नक्षत्रों, राशियों और तत्वों जो जीवन का निर्माण करते हैं, उनके द्वारा ब्रह्मांड के निर्माण पर प्रकाश डालते हुए अक्षर ब्रह्म गुंबद में 12 राशि चक्र या राशियों को दर्शाया गया है। 24 नक्षत्र अक्षर ब्रह्म की महिमा बताते हैं, जिसका वर्णन प्राचीन वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मांड के स्रोत के रूप में किया गया है। इस मंडप के सभी स्तंभों पर नक्काशी के साथ गुणातीतानंद स्वामी, जो भगवान स्वामी नारायण के पहले आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे, उनको और अक्षर ब्रह्म से संबंधित अन्य छवियों और प्रतीकों जैसे तिलक, चांदलों, हाथी पर सवार गुणातीतानंद स्वामी और अक्षर देरी, उनका समाधि स्थान आदि को चित्रित किया गया है। अक्षर मुक्त मंडप भगवान स्वामी नारायण के समय के महान भक्तों का उत्सव मनाता है। मोर पंखों के समान नक्काशीदार स्तंभों का आधार इन भक्तों की सुंदरता और महानता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतिम गुंबद ऐश्वर्य गुंबद है। ऐश्वर्य का अर्थ है दिव्यता या परमात्मा की दिव्य शक्तियां। यद्यपि इसका मानवीकरण करना बेहद कठिन है, फिर भी अवतारों की मूर्तियां जिन्होंने पृथ्वी को शोभायमान किया, भक्त और भगवान की जोड़ी या गुरु और शिष्य की जोड़ी ने इस मंडप में प्रत्येक स्तंभ को सुशोभित किया है। हिंदू धर्म सिखाता है कि भगवान अलग अलग युगों में मानव रूप में प्रकट होते हैं। इन विभिन्न अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व, जिन्हें अवतार कहा जाता है, जैसे सीताराम, राधा कृष्ण और उमापति महादेव को यहाँ विराजमान किया गया है। मुक्ति के आदर्श मार्ग के बारे में भगवान स्वामी नारायण द्वारा दिया गया ज्ञान एक आदर्श भक्त बनने और फिर भगवान की भक्ति करने पर केंद्रित है। भगवान के इस दिव्य अमृत को ऐश्वर्य मंडपम में दर्शाया गया है। हालांकि ये वास्तुकला और विस्तृत नक्काशी आश्चर्यजनक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली है, लेकिन ये अक्षरधाम महामंदिर का हृदय नहीं है। महामंदिर का हृदय मूर्तियां या भगवान की छवियां हैं। भगवान श्री शिव पार्वती जी की, कार्तिकेय जी की, गणेश जी
भगवान श्री तिरुपति बालाजी, पद्मावती जी, भगवान श्री राम सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी, और भगवान श्री स्वामी नारायण और उनकी आध्यात्मिक परंपरा। हिंदू वास्तुकला, संस्कृति और आध्यात्मिकता के एक सीमा चिन्ह BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम के पवित्र आंतरिक स्थानों की यात्रा करने के लिए धन्यवाद। कहे अमेरिका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाना कोई आसान काम नहीं था। इस सांस्कृतिक परिसर के निर्माण के लिए लाखों घंटे समर्पित करने वाले 12,500 से अधिक वॉलंटियर्स का निस्वार्थ सेवा का योगदान आज जाकर सफल हुआ है। उनकी कहानियां, उनके बलिदान, उनका उत्साह, अब समय आ गया है कि हम उन्हें दुनिया के सामने लाएं। तुम्हें क्या लगता है विशाल? मेरा भी यही मानना है। तो चलिए ले चलते हैं हम आपको हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो है वॉइस ऑफ द वॉलंटियर्स। और अक्षरधाम बनाने में जिनके दिल और आत्माएं जुड़ी हुई है, उन सभी को तहे दिल से सराहना करते हैं। अब मैं किसी भी प्रकार के उपकरण चला सकता हूँ। अगर मैं बुलडोजर भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं उसे चला सकता हूँ, मैं उससे गड्ढा खोद सकता हूँ। यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो आपको पाइपलाइन की रिंग्स दिखाई देगी। एक बार जब छत की संरचना पूरी तरह से स्थापित हो जाती है तो ये सभी पाइप्स अनिवार्य रूप से ज़मीनी स्तर पर आ जाती है और वे हमारे IDF या MDFS या हमारे मास्टर डेटा फ्रेम तक पहुंचती है। मेरा नाम अंकुर पटेल है, मैं ह्यूस्टन टेक्सास से हूं और मैं एक साइट स्वयं सेवक हूं। साइट का मतलब है ऐसी जगह जहां मैं आ सकूं, मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, मैं बहुत सारे दोस्त बना सकता हूँ और मुझे लगता है कि उससे भी आगे एक ऐसी जगह है जहाँ मैं आ सकता हूँ और लोगों को वास्तव में जान सकता हूँ। मैं यहाँ ऐसे व्यक्तियों से मिला हूँ जो विशेष रूप से लो वोल्टेज क्षेत्र में है, जो 20, 30, 40 वर्षों से इस क्षेत्र में है। लो वोल्टेज एक ऐसी चीज़ है, ईमानदारी से कहूँ तो यहाँ आने से पहले उसके बारे में पूरी समझ नहीं थी। कोई भी हाई वोल्टेज के अलावा किसी भी प्रकार की वायरिंग है तो वो लो वोल्टेज में शामिल है ना। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें वायर्स होते हैं, चाहे वो लाइटिंग हो, सिक्योरिटी कैमरे हो, स्पीकर हो, इंटरनेट हो, तो ये सब लो वोल्टेज में आता है और ये काफ़ी दिलचस्प बात है। और मुझे लगता है कि संघर्ष किसी भी व्यक्ति को उन तरीकों से विकसित होने में मदद करता है जिन्हें आप कभी नहीं समझ सकते या आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। संसाधन परिप्रेक्ष्य से जो कुछ भी संघर्ष होता है वो हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप जानते हैं व्यक्तियों का होना एक बात है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का होना भी दूसरी बात है जो बहुत कुशल हैं और हम जो कुछ भी करते हैं उसके तकनीकी पक्ष को समझते हैं। लेकिन लोगों को सिखाने की क्षमता होना एक ऐसी चीज है जो हमने इस साइट सेवा के दौरान सीखी है। उदाहरण के तौर पर मैं भी तकनीकी दृष्टिकोण से इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन सीखने में सक्षम होना, अपने आसपास के लोगों से सवाल पूछने में सक्षम होना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। तो लोगों को कुशल बनाने की कोशिश करना, शिक्षित करने की कोशिश करना, उन उपकरणों के परिप्रेक्ष्य में संसाधन समस्याओं में से बहुत सी समस्याओं को हल करने में सक्षम होना एक ऐसी चीज है जिससे हम बहुत समय से निपट रहे हैं। मैंने पिछले 6 महीनों में अनुशासन, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बारे में इतना कुछ सीखा है कि मैं अपने पूरे जीवन में इसके बारे में जान भी नहीं सकता था और यही यहाँ साइट पर होने का सबसे अच्छा हिस्सा है ना। तो साइट वास्तव में मेरे लिए यहाँ आने, सीखने, दोस्त बनाने और लोगों को बहुत सतही स्तर के बजाय अधिक व्यक्तिगत स्तर पर जानने का स्थान है। मैं पहली बार साइट सेवा के लिए 2018 में आया था। सभी केंद्रों में 3 दिन की बारी थी कि वे बाहर आएं और स्वेच्छा से अपना समय दें, और इसलिए हमने अपने टिकट बुक कर लिए थे और हम जाने के लिए तैयार थे। हम अपने बैग पैक कर चुके थे और मैंने पहली बार स्टील टोस जूते भी खरीदे थे। मैं इससे पहले इन जूतों को कभी नहीं जानता था। मैंने कुछ बिल्कुल नए दस्ताने भी खरीदे जो 2 दिनों में खराब हो गए। साइट सेवा के लिए आप किसी भी प्रकार की उम्मीद के बिना ढेर सारी खुशियां और उत्साह लेकर आते हैं। हम यहाँ पहुँचे और पहले 3 दिन में मैंने यहाँ साफ सफाई की सेवाएं की। बाहरी दुनिया के लिए ये एक बहुत छोटी सेवा थी, लेकिन जब यहाँ आए तब पत्थर काम होते हुए देखने मिला। उस समय लोग बिजली का काम कर रहे थे। क्रेनों को अंदर और बाहर जाते देखा। मैंने पहली बार एक लोवेयर और टेली हैंडलर देखे। मुझे नहीं पता था कि वो क्या था। अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मेरी आंखें नम हो गई, सिर्फ इसलिए कि ये इतने लंबे समय से मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। हम जानते हैं ये वास्तव में ऐसा है कि इसमें बहुत सारी खुशियां हैं, क्योंकि प्रयास अंततः पूर्ण होने वाला है। हम इसका उद्घाटन देखने जा रहे हैं। हम जानते हैं महामंदिर वहाँ है और वहाँ देख के हमें बहुत खुशी मिलने वाली है।
और अब जब हम हमारे गुरु महंत स्वामी महाराज का चेहरा देखने जा रहे हैं तो मैं केवल कल्पना ही कर सकता हूँ कि उनका चेहरा आनंद में कैसा दिखने वाला है। जहाँ तक प्रेरणा की बात है तो आप इसे यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति में पा सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसी परिस्थितियाँ आती है जहाँ आपको उस परिस्थिति से उभरने के लिए थोड़ी अतिरिक्त प्रेरणा की आवश्यकता होती है। और हमारी टीम में हमारा एक लीडर था। वो ऐसा व्यक्ति था जो धैर्य का प्रतीक था और जब भी कुछ काम नहीं हो पा रहा होता था तो मैं उसकी ओर देखता था। मुझे लगता है कि एक ध्वनि जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा वो है सीजर लिफ्ट के रिवर्स की या किसी भी उपकरण के रिवर्स की बीपिंग की ध्वनि। ये ध्वनि कुछ ऐसी है जो मुझे लगता है कि मैं जीवन भर सुनता रहूंगा। जब हम अपनी सेवा रात आधी रात समाप्त कर लेते थे तो मैं बेंच पर बैठता और आकाश की ओर देखता था, मैं तारों की ओर देखता था, मैं अक्षरधाम की ओर देखता था और ऐसा लगता था कि ये ऐसा कुछ बन रहा था जो यहाँ उत्तरी अमेरिका में शोभायमान हो रहा था। सेवा का काम करते करते चाहे वो छोटा या बड़ा काम हो, मेरी आदत थी कि मैं टीम के साथ सेल्फी लेता था, चाहे हम कैसे भी दिख रहे हैं। जैसे मैं अब से 3 साल बाद की बात करूं तो गूगल कहेगा, ओह 22 सितंबर याद है, तुम यहाँ पर थे और ये कर रहे थे। जैसे हमने कोई सेवा कार्य पूरा कर लिया हो तो हम सीढ़ियों पर बैठ जाते और महामंदिर देखने का आनंद लेते थे और ये हमारी टीम के लिए एक नियमित चलन बन गया था। यहाँ मेरे हेलमेट पर टेप लगाने का कारण ये है कि हम सभी के पास एक जैसे ही हेलमेट है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हम खुद के हेलमेट को पहचान सकें। आप देख सकते हैं कि यहाँ सारी हेलमेट पर लोगों के नाम पूरी तरह से टैग किए गए हैं। हमने यहाँ बहुत सारे दोस्त बनाए हैं और उनकी याद साझा रखने के लिए हेलमेट पर एक दूसरे के हस्ताक्षर भी करवाए हैं। सचमुच ऐसा लगता है कि ये सख्त टोपी साइट स्वयं सेवक का एक अभिन्न हिस्सा हो गई है। खुशी अक्षरधाम के पीछे की प्रेरणा और इसकी निस्वार्थ सेवा की भावना जिन्होंने लाखों लोगों के दिलों में एक मार्गदर्शक बनकर जगाई है वो है परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज। उन्हें मेरा नतमस्तक प्रणाम। उन्हें मेरा भी हृदयपूर्वक प्रणाम। इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन। इस जीवन सूत्र के साथ लाखों लोगों को आत्मीय स्नेह से अध्यात्म पद दिखाने वाले प्रमुख स्वामी महाराज एक विरल संत विभूति थे। वे वात्सल्य मूर्ति संत थे। उनके सानिध्य में शंकाओं का निवारण होता था, दुविधाएं दूर होती थी, आघात अदृश्य होते थे और मन में शांति की अनुभूति होती थी। और यही भावना ही तो यह स्वयंसेवकों के पीछे प्रेरणा शक्ति रूप में रही है। उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज के दृष्टिकोण को अपनाया है और निस्वार्थता और समुदाय की उनकी शिक्षाओं को मूर्त रूप देते हुए इस वास्तविकता को बना दिया है। उनका प्रभाव केवल निर्माण संरचनाओं तक ही सीमित नहीं था। उनका प्रभाव जीवन के निर्माण, मूल्यों को बढ़ावा देने और आध्यात्मिकता का पोषण करने के बारे में था। उनका जीवन का उत्सव मनाने और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के माध्यम से उनकी विरासत को जीने की अनुमति देने के लिए आज एक पूरा कार्यक्रम हमने प्रमुख स्वामी महाराज को समर्पित किया था। खुशी हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। मैं अपने दर्शकों को उसी कार्यक्रम से परिचित करवाना चाहता हूं। यहाँ प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन और शिक्षाओं को समर्पित हृदय को छू लेने वाला हमारा कार्यक्रम का एक रिकैप तैयार है। અક્ષરધામનો આત્મા છે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. માત્ર અક્ષરધામ નહીં પરંતુ વિશ્વભરમાં 1200 કરતાં વધારે મંદિરોના નિર્માણ કરનાર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક હિન્દુ મંદિરોના માસ્ટર બિલ્ડર તરીકે લાખો સ્વયંસેવકોના આત્મા સ્વજન બનીને રહ્યા છે. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એ લાખો ભક્તોમાં સેવાના જે સંસ્કાર સિંચ્યા છે, નિસ્વાર્થ ભાવે સમર્પણ ભાવનાના જે સંસ્કાર સિંચ્યા છે, એના કારણે વિશ્વના ગગનમાં અનેક દેશોના ગગનમાં પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે રચેલા હિન્દુ મંદિરોના શિખર ગગનને આંબી રહ્યા છે.
આ મંદિરો એ માત્ર આર્ટ અને આર્કિટેક્ચરના સ્થાનો નથી, પણ આ મંદિરો જીવંત સમર્પણના, સનાતન પરંપરાના સંસ્કારોના મૂર્તિમંત સ્વરૂપો છે. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે મંદિરોના એક માસ્ટર બિલ્ડર તરીકે વિશ્વમાં એક અનુપમ સ્થાન લાખો લોકોના હૃદયમાં આરક્ષિત રાખ્યું છે. આવો મંદિરોના માસ્ટર બિલ્ડર પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને આજે અક્ષરધામના પ્રેરણા મૂર્તિ તરીકે અંજલિ અર્પી રહ્યા છીએ, ત્યારે એ વિશે વધુ માહિતી પ્રાપ્ત કરીએ પૂજ્ય જ્ઞાનવત્સલ સ્વામીના સંબોધન દ્વારા. પૂજ્ય જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ભારતીય સંસ્કૃતિના આધાર સ્તંભો સંત, શાસ્ત્ર અને મંદિર છે. સમગ્ર શાસ્ત્રના સાર રૂપે ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ એમના વચનામૃત વડતાલ 19માં વાત કરી છે કે જ્યારે જ્યારે આ જીવને ભરતખંડને વિશે મનુષ્ય દેહ આવે ત્યારે ભગવાનને, ભગવાનના સાધુ અથવા ભગવાનના અવતાર તે જરૂર પ્રગટ હોય છે. એટલે એવા સંત છે મંદિરોનું નિર્માણ કરે છે, એવા સંત છે શાસ્ત્રોનું નિર્માણ કરે છે. કારણ કે મંદિરની ઉપસ્થિતિ સમાજમાં હોય તો સમાજને અનેકવિધ લાભ થતા હોય છે. વ્યક્તિગત જીવનમાં, પારિવારિક જીવનમાં, વ્યવસાયિક જીવનમાં, સામૂહિક જીવનમાં અનેક પ્રકારના લાભ એ મંદિરોથી થતા હોય છે. આ રહસ્ય એ પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જાણતા હતા, એટલે જ એમણે મંદિર નિર્માણની પ્રવૃત્તિ હંમેશા મોખરે રાખી. આ રહસ્યને જાણતા ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ આ મંદિર નિર્માણની પ્રવૃત્તિઓ આદરેલી અને એ પરંપરામાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પણ દેશ પરદેશમાં વિચરણ કરીને આ મંદિર નિર્માણની પ્રવૃત્તિઓ રાખી. સાથે સાથે કોઈ પણ જગ્યાએ મંદિર બાંધવાનું હોય તેનું રિસર્ચ પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ઘણું કરાવતા. સ્થાનિક સંતો પાસે ત્યાં હરિભક્તોના કુટુંબો કેટલા છે, ત્યાં બાલ મંડળ, યુવક મંડળ, વડીલ મંડળની સભાઓ કેટલી થાય છે, સંતોનું વિચરણ કેટલા વખતથી છે, સ્થાનિક સત્સંગ મંડળની ક્ષમતા કેવી છે અને મંદિર શહેરમાં કયા સ્થાને બનાવવું જેથી હરિભક્તોને મંદિરના લાભ લેવા માટેની અનુકૂળતાઓ થાય. આ અનેક દ્રષ્ટિકોણ એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વિચારતા. વળી સાથે સાથે મંદિર નિર્માણમાં જે સમર્પિત સંતો અને સ્વયંસેવકો જોઈએ એ પણ પોતે તૈયાર કરી જાણતા. એ રીતે પણ માસ્ટર બિલ્ડર કહેવાયા. કારણ કે સમયનું યોગદાન આપે, ધન દાન કરે, વળી કોઈ વિચાર, બુદ્ધિમત્તા એટલે કે પોતાના વિચારો એ પણ આપે, એવી એક ટીમ ઊભી કરવી, એક સમર્પિત ટીમ ઊભી કરવી, એ પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આ દરેક 1200 મંદિરોના નિર્માણમાં કરી શક્યા. એને માસ્ટર બિલ્ડર કહેવાય. પરમ પૂજ્ય ડૉક્ટર સ્વામી અમેરિકાની યાત્રા માટે 1997માં પધાર્યા હતા. દેશમાં પાછા જઈ અટલાદરામાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જન્મજયંતિ ઉજવાતી હતી. તે વખતે મિટિંગ થઈ હતી. એમાં એમને આખો રિપોર્ટ આપ્યો કે અમેરિકામાં ખૂબ સત્સંગ થયો છે. હવે તે વખતે તો નાનો જ હતો અત્યારના સરખામણીમાં, પણ એમને બહુ એવી વાત કરી. ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સૌ પ્રથમ પોતાનો સંકલ્પ જાહેર કર્યો હતો કે આપણે દરેક રિજિયનમાં એક શિખરબદ્ધ મંદિર, એક શિખરબદ્ધ મંદિર કરવા છે અને ન્યૂ જર્સીમાં અક્ષરધામ કરવું છે. इस जगह की हर इंच हमें उनकी निडर दृष्टि की याद दिलाती है. हम जिस भी कोने में मुड़ते हैं हम अब भी उन्हें ही देखते हैं. दुनिया के लिए अक्षरधाम एक वास्तुशिल्प चमत्कार के रूप में खड़ा है. हर पत्थर, हर मेहराब, हर स्तंभ उनकी सीख और उनके आशीर्वाद को मानो धीरे धीरे कह रहा है. क्योंकि उनकी विरासत सिर्फ पत्थर पर ही नहीं बल्कि हमारे दिलों में अंकित है.
2005 में स्वामी नारायण अक्षरधाम नई दिल्ली के उद्घाटन पर प्रमुख स्वामी महाराज से पूछा गया कि आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है। स्वामी श्री ने उत्तर दिया, हमारा केवल एक ही प्रोजेक्ट है, भगवान की भक्ति करना और दूसरों को भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित करना। अक्षरधाम के मूल में परमात्मा है। ये वो उपहार है जो प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें और दुनिया को दिया है। ये एकमात्र खजाना है जिसे उन्होंने संजो कर रखा है, सबसे गहन उपहार जो किसी को भी प्राप्त हो सकता है। अक्षरधाम भगवान स्वामी नारायण के प्रति उनकी भक्ति और हमारी वैदिक सनातन परंपरा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए श्रद्धा की ताकत, भक्ति की ताकत और भगवान को समर्पित समुदाय की ताकत को सीखने के लिए प्रमुख स्वामी महाराज का दृष्टिकोण है। जो लाखों लोग अक्षरधाम से प्रेरित होंगे, उन्हें शांति का अनुभव होगा। वो शाश्वत मूल्यों से अपना जीवन सुधार पाएंगे। उन्हें परमात्मा का अनुभव होगा और इस प्रकार जाने अनजाने में वे सभी प्रमुख स्वामी महाराज से मिल चुके होंगे। आखिरकार प्रमुख स्वामी महाराज ही तो हैं इस अक्षरधाम की आत्मा। અને બાપા પોતે આવી અવસ્થાની અંદર પણ પોતે આ જમીનો જોવા માટે ખૂબ પોતે તૈયાર હતા, ઉત્સુક હતા। ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પોતે ખાલી એક સંકલ્પ કર્યો એટલું નથી કર્યું, પોતાની આવી તબિયતની અંદર પણ કઈ ઉત્સાહથી, કઈ ઝીલથી, કયા ઉમંગથી, કયા પેશનથી એમણે પુરુષાર્થ પણ જે કર્યો છે ને, એની અંદર આપણને બધાને એક મંત્ર શીખવાડ્યો કે ભાઈ સેવા અને પુરુષાર્થ એ સંકલ્પ પછી કઈ ઝીલ કે કઈ એન્થુઝિયાઝમથી કરવો જોઈએ એ બાપા એમના જીવનમાં કરીને આપણને બતાડ્યું। પણ બાપાએ પોતે સેવા કરતી વખતે કઈ સમજણ, કઈ નિષ્ઠા, કહેતા ઇષ્ટનિષ્ઠા, ગુરુનિષ્ઠા કેવી હોવી જોઈએ એના પણ અનેક પ્રસંગો ઊભા કર્યા। કારણ કે આ 10 વર્ષ દરમિયાન બાપાએ આપણને જ્યારે જ્યારે ઢીલા પડ્યા ત્યારે બળ આપ્યું, ધીરજ કેવી રીતે રાખવી, પોતાના ગુરુના વચન ઉપર કેવી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, એના સેંકડો પ્રસંગો છે। બાપાના જે ક્રાઇટેરિયા હતા કે ભાઈ આપણે આપણી વસ્તી હોય એના 20-25 માઇલની અંદર જમીન શોધવાની, 100 એકર જમીન હોવી જોઈએ, આપણને પરમિશન મળે એવું હોવું જોઈએ, ટાઉનશીપ આપણને સારી રીતે સ્વીકારે એવું હોવું જોઈએ। બાપાએ આ બધા જે ક્રાઇટેરિયા એ વખતે સેટ કરી આપ્યા હતા, ત્યારે આપણા નસીબની અંદર જે બાપાએ જે જોઈ રાખી હતી એ જે જમીન આપણને પ્રાપ્ત થઈ, તો એમનો પોતાનો સંકલ્પ એ ચરિતાર્થ થાય છે। એ માટે એ પોતે 2014ની અંદર પોતે અહીં પધાર્યા। ये अक्षरधाम प्रमुख स्वामी महाराज का संकल्प था। हम देख सकते हैं कि उन्होंने वास्तव में अपने जीवन के आदर्श वाक्य को जिया। दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है, क्योंकि उन्होंने हमें ये अक्षरधाम दिया जो एक सर्वोच्च उपहार है। आज हमारे पास कई विशिष्ट अतिथि है जिन्होंने न केवल हमारा ये उत्सव मनाने के लिए अपना समय निकाला, बल्कि उन्होंने अपनी धार्मिक, सार्वजनिक और सामुदायिक सेवा के माध्यम से इसी आदर्श वाक्य को जिया। बड़े उत्साह के साथ मैं अब कांग्रेसमैन जोनाथन एल जैक्सन का परिचय कराना चाहूंगा, जो इलिनॉय के पहले कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये स्थान सांसारिक धरातल पर प्रकट हुआ विश्वास है। सुदृष्टि वाला कोई भी व्यक्ति इसके विवरण में, वास्तुकला में, देखभाल में, निर्माण में और इस स्थान की रग रग में व्याप्त प्रेम और भावनाओं में आपकी भक्ति को देख सकता है। यहाँ श्रद्धा को मूर्त रूप दिया गया है। यहाँ श्रद्धा को स्पर्श योग्य बना दिया गया है। यहाँ वास्तव में एक जीवंत श्रद्धा का दर्शन होता है। ये स्थान समय के प्रमाण के रूप में, प्रेम की किरण के रूप में, सच्चे न्याय और शांति के प्रतीक के रूप में खड़ा है। आप सभी को धन्यवाद और भगवान का आशीर्वाद इस पवित्र मंदिर को हमेशा मिले।
अब न्यूयॉर्क राज्य असेंबली के उपाध्यक्ष असेंबलीमैन फिल रामोस का स्वागत करना मेरे लिए विशिष्ट सम्मान की बात है। आइए उनका स्वागत करें और उनसे कहें कि वे आज की सभा को संबोधित करें। ये यहाँ मानवता का स्मारक है। आप सभी यहाँ हैं क्योंकि आप प्रेरित हुए हैं। वर्षों पहले आपके दूरदर्शी गुरुओं की दूरदृष्टि ने आप सभी को एक साथ ला दिया है और आपने यहाँ जो बनाया है उसे केवल ईश्वर ही बना सकता है। यहाँ के हिंदू अमेरिकियों ने इस मंदिर का निर्माण करके जो चमत्कारी कार्य किया है, आपने दिखाया है कि आपकी आध्यात्मिकता पहाड़ों को भी झंझोर सकती है। यह मंदिर कुछ ऐसा है जो आपकी आस्था को स्थापित करता है ताकि लोग और पीढ़ियां तक आ सकें और याद कर सकें कि आपने यहाँ क्या किया है, और वे भगवान के महत्व, मानवता के महत्व और उन चीजों को याद कर सकें जो आप अपने धर्म में करते हैं। महामहिम राजदूत अब्दुल्ला अल खलीफा की ओर से मैं नॉर्थ अमेरिका की BAPS स्वामीनारायण संस्था और उसके आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज और उनके सभी भक्तों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और विशेष रूप से उन स्वयं सेवकों को भी जिन्होंने इस महामंदिर स्वामीनारायण अक्षरधाम के निर्माण में मदद की, जो संपूर्ण दिव्यता और मानवता को समर्पित एक भव्य स्मारक है। और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरों की खुशी का उत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित रहूं, क्योंकि ये मेरी अपनी खुशी है। हमारी सभा में अब न्यू जर्सी के दूसरे कांग्रेसी डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेसमैन जेफ वैन ड्रू का स्वागत करना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं कांग्रेसमैन से इस सभा को संबोधित करने का अनुरोध करता हूं। अब जब मैं घर वापस जाऊंगा तो जो मैंने आज यहाँ देखा और सुना है उसका वर्णन करने का प्रयास करूंगा, लेकिन ऐसे कोई शब्द नहीं है जिनका मैं उपयोग कर सकूं। ऐसी कोई तस्वीरें नहीं है जिन्हें मैं ले सकूं, और ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो इस प्यार, सुंदरता और एकजुटता की भावना को हूबहू दर्शाता हो। आपने यहाँ जो किया है मैं उसका सम्मान करता हूँ। ये न केवल न्यू जर्सी राज्य के लिए बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एक जबरदस्त सम्मान है। इसलिए मैं अपने साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस की शुभकामनाएं लेकर आया हूं, हर किसी के लिए और विशेष रूप से परम पूज्य स्वामी जी के लिए। मैं उनकी पवित्रता के लिए 2 उद्घोषणाएं लाया हूं, एक इस सुंदर मंदिर के लिए और एक स्वयं परम पूज्य स्वामी जी के लिए। इसके अलावा मैं उनको एक विशेष कॉइन भी भेंट देना चाहता हूँ, एक कॉइन जो शांति, प्रेम और सम्मान में दिया जाता है। इसे चैलेंज कॉइन भी कहा जाता है, और ये कॉइन मैं उन्हें शांति, प्रेम और सम्मान के लिए देता हूँ। बड़े उत्साह के साथ हम श्री श्रीनाथ श्रीनिवासन का स्वागत करते हैं, जो कि पत्रकारिता और डिजिटल संचार के क्षेत्र में एक निपुण व्यक्ति हैं। अब मैं उन्हें अपने विचार साझा करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। इस खूबसूरत पवित्र स्थान के उद्घाटन पर आज का दिन, समय और सप्ताह कितना अविश्वसनीय है। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोगों ने यह पुस्तक देखी होगी जिसका संपादन मेरे मित्र योगी ने किया है, जिसका शीर्षक है इफ स्टोन्स कुड सिंग, और इसी शीर्षक के अनुसार यदि पत्थर गा सकते हैं, सेवा और भक्ति की एक हिंदू अमेरिकी कहानी, तो ये निश्चित रूप से अक्षरधाम के बारे में है। और पूरा कथन ये है कि इफ स्टोन्स कुड सिंग 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 द सॉन्ग ऑफ सेल्फलेस सर्विस वुड रिंग। और ये परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ही हैं जिन्होंने ये कहा था। और ये सोचने का एक सुंदर तरीका है कि हम सब यहाँ क्यों हैं। मैं एक युवा लड़के के रूप में 9 साल की उम्र में अमेरिका आया था, और तब यहाँ भारतीय संस्कृति बहुत कम थी। क्वींस में एक मंदिर था, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं था जो हम देख सकते थे कि जो भारतीय हो। अब लोकप्रिय संस्कृति में, राजनीति में, खेल में हम भारतीय अमेरिकियों को देखते हैं, हम हिंदू अमेरिकियों को देखते हैं, और उसी मिश्रण में ये खूबसूरत उपहार आता है, न केवल हिंदू अमेरिका के लिए बल्कि पूरे अमेरिका के लिए भी। मैं आपके सामने महान पूर्व प्रतिनिधि
दिवंगत जॉन लुइस का एक विचार रखूंगा। उन्होंने कहा, हम सभी अलग अलग जहाजों पर अमेरिका आते हैं, लेकिन अब हम सभी एक ही नाव में हैं। और आज हम यहाँ अक्षरधाम में जो देख रहे हैं वो अमेरिका की महान कहानी में एक और सुंदर जुड़ाव के साथ इसी नाव में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हमारी सुन जो गुरुवर, और जी हमारी सुन जो गुरुवर, स्वामी नारायण भर जुवंतर, भर जुवंतर, अक्षर तमसु प्रीत करी छे, उमंग छल के आज रे, आज रे। आयो रे, आयो रे, आयो, आयो रे, सुवर्ण अवसर आयो रे, आयो रे, आयो रे, आयो, आयो रे, सुवर्ण अवसर आयो रे, छायो रे, छायो रे, छायो। परम श्रद्धेय आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी श्री ब्रह्मेशानंद जी महाराज खास यहाँ पधारे हुए हैं, जो इंटरनेशनल सद्गुरु फाउंडेशन के स्थापक आचार्य के रूप में पूरे विश्व भर में सनातन धर्म की गरिमा फैला रहे हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि अमेरिका के धरती पर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, और इस मंदिर का जो ओपनिंग सेरेमनी है, उस सेरेमनी में हम सब लोग उपस्थित रहे। और आज ही मैंने देखा कि जहाँ न्यास प्रतिष्ठा हो रही थी उसमें हम सहभागी रहे, तो मैं बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ खुद को। से तो प्रमुख स्वामी जी ने मंदिरों के माध्यम से मेरा सनातन धर्म, हिंदू धर्म विश्व स्तर पर ले गए। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि संत के दिमाग में कुछ और होता है, और जो दिखता है वो बहुत सालों बाद दिखता है। तो प्रमुख स्वामी जी ने मंदिरों के माध्यम से मंदिर बनवाने के लिए जो शुरू करे, तो वो सारे मंदिर बनवाते समय उन्होंने ध्यान में रखा कि सबका योगदान इस मंदिर को रहना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने मंदिर एक ऐसा माध्यम चुना ताकि दुनिया उनसे जुड़ सके, दुनिया विश्व को हम ईश्वर से जोड़ सके। मैंने देखा कि ये हमारा मंदिर यहाँ बना है। इस मंदिर को बनवाने में जैसे प्रोफेशनल्स रहे, वैसे सामान्य से सामान्य लोग भी जो भक्त हो, वो उससे जुड़वाने के लिए जितने वॉलंटियर्स ने काम यहाँ किया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि उनके माध्यम से उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि ईश्वर को कैसे प्रधानता देनी चाहिए, ईश्वर को कैसे हम समर्पित होने चाहिए। और इसी विषय को लेकर हमारे महंत स्वामी जी के माध्यम से, महंत स्वामी जी के प्रेरक विचारों से यहाँ आज इतना बड़ा मंदिर यहाँ ओपनिंग हो रहा है। मैं सनातनी होने नाते, हिंदू होने नाते, भारतवासी होने के नाते बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि आ जाइए आप यहाँ न्यू जर्सी में आइए और अपना सनातन धर्म का इतना सुंदर मंदिर देख लीजिए कि आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। इतना सुंदर। और आज भी इस दुनिया को यदि हम कायम रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें स्वामीनारायण जैसी संस्थाओं के माध्यम से दुनिया को ईश्वर के ओर आकृष्ट करने की आवश्यकता है। देखिए मंदिर में आप जाएंगे तो कितने कला कुसर उन्होंने रखी है, उसमें सारा कुछ सब कुछ आप देखते हुए आपको समझ में आएगा कि सनातन धर्म कितना विशाल है। उसमें पानी का सम्मान किया गया है, उसमें वृक्षों का सम्मान किया गया है, उसमें समुद्र का सम्मान किया गया है, निसर्ग को इतना सजाया हुआ है। लेकिन वो सब महसूस करने के लिए आपको अक्षरधाम मंदिर जाना होगा। विश्व वंदनीय
પ્રાત સ્મરણીય પૃથ્વી પર જેમને ધર્મનો જય જયકાર કર્યો એવા પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને મારા શત શત વંદન. એ તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જોયા નથી, પરંતુ હરતા ફરતા પ્રમુખ સ્વામીમાં જોયા છે. એક ગુણોનું એક સરનામું એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. જ્ઞાનની જેમનામાં પ્રગાઢતા હતી, ભક્તિની જેમનામાં પ્રચુરતા હતી, ત્યાગ વૈરાગ્યની જેમનામાં પ્રધાનતા હતી અને સેવાનો અસ્ખલિત પ્રવાહ જેમનામાં હતો એવા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મારો એમના પ્રત્યે પૂજ્ય ભાવ એમના અનેક ગુણોના કારણે, જેમાંથી 2-3 ગુણોનું આજે મારે કીર્તન કરવું છે. We learn so much by seeing him love others, and his circle of love was so wide, rich or poor. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો હોય કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો ન હોય, સૌને માટે એ અસ્ખલિત પ્રેમ અને એ નિષ્કારણ પ્રેમ, કોઈ ભૌતિક વસ્તુની આશા નહીં, કોઈ પ્રશંસાની અપેક્ષા નહીં. ગુરુ માટે કેટલો પ્રેમ આ અક્ષરધામ બતાવે છે, આ રોબિન્સવિલ બતાવે છે, અને તમારો બધાનો પ્રમુખ સ્વામી માટે કેટલો પ્રેમ છે એની સાક્ષી પણ આ રોબિન્સવિલનું મંદિર આપે છે. We gather today to celebrate the life, teachings and divine message of our spiritual guru, Pramukh Sai Maharaj. His universal message was simple yet profound. In the joy of others lies our own. કેટલું સિમ્પલ પણ એની તાકાત કેટલી અંદર છે, આખી દુનિયા સમાઈ જાય. He didn't just preach this message, he lived it every moment, every second of his life. He dedicated his life for others, serving others and inspiring people to lead better lives. પ્રમુખ સાંઈ મહારાજનો દિવ્ય સંકલ્પ હતો કે અહીં અમેરિકામાં અક્ષરધામ મહામંદિર થાય અને લાખો લોકો એમાંથી પ્રેરણા લઈને જાય અને અહીં જે આવે તે સર્વનું કલ્યાણ થાય. Akshardham teaches us to serve and help others selflessly, to be good humans, to be ideal devotees of God, to have hearts as pure as Akshardham, where God can reside forever. બહાર તો અક્ષરધામ થઈ ગયું, પણ આ અક્ષરધામ અંદર લઈ જવાનું છે. उतारिए फूल रे बधाइए आरती 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 उतारिए. अक्षरधाम का हर कोना एक ऐसी कहानी कहता है जो मुलाकातियों को लुभाती है. बिल्कुल सच कहा खुशी आपने. आइए वॉइस ऑफ द अटेंडी सेगमेंट में एक नजर करें और हमारे मुलाकातियों के प्रत्यक्ष अनुभवों को नजदीक से सुने और समझे. Amazing. I literally had tears in my eyes
माय नेम इज सविता जैन एंड आई एम फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। भक्ति जिसे कहते हैं, इसका राइट एग्जाम्पल अगर देखना है तो इट्स हियर। जब मैं यहाँ पर आई थी अमेरिका में 23 साल पहले, तो उस टाइम पे सुना था कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति वहीं पर रह गई भारत में, और जिसका मुझे भी बहुत डर था कि शायद ऐसे होता है यहाँ पर। आफ्टर सीइंग दैट, पक्का विश्वास है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी इस संस्कृति को, हमारी जड़ों को कायम रखेगी। यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट जनरेशंस टू कम। मैं आशा करती हूँ कि नॉट जस्ट हम बट सभी लोग अक्षरधाम को विजिट करने ज़्यादा से ज़्यादा आए और आशीर्वाद पाए यहाँ सर। यहाँ बहुत सारा प्यार है, और जिस तरह से इस समय दुनिया चल रही है, हमें बस ढेर सारे प्यार को प्रोत्साहित करना चाहिए। दुनिया के लिए ये शब्द भाईचारा है। ये जानकर खुशी हुई कि हमने इस बात को प्रोत्साहित किया कि आप हमेशा आपके भाइयों के लिए मौजूद रहें। आप लोगों का अपने समय को समर्पित करना, स्वेच्छा से यहाँ आकर सेवा करना, कुछ विशेष बनाने के लिए, मेरा मतलब है कि आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते। आप अकेले हैं तो ये सब ठीक से नहीं कर सकते, लेकिन उस भाईचारे का होना, मेरे लिए 12 से 15 लोगों के साथ आपके लिए सौहार्दपूर्ण होना, सैकड़ों हजारों लोगों का एक समुदाय है। और मैं यही कहता हूँ कि यहाँ हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है। ये सबसे अच्छी बात है। जैसे कि मैं अभी ऐसी खास चीज का हिस्सा बनना चाहूंगा जो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे अधिक विशेष कुछ मिल सकता है। मैंने विदेशों में खेला है, ग्रीस, इटली। आप वास्तव में उस प्रकृति के साथ कुछ देखने जाते हैं जो यहीं अमेरिका में स्थित है। बाहर आकर इसे देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं वास्तव में अवाक हूँ। ये धर्म का, भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही शानदार स्मारक है। मैं शेष पुथानी बॉस्टन से हूँ। मैं रेड हैट में काम करता हूँ। ये अविश्वसनीय था। मैंने मंदिर में जो जटिल नक्काशी देखी वो वास्तव में अद्भुत था। स्वयं सेवकों का ढेर सारा समर्पण, हर जगह ढेर सारे भक्त। हमने वास्तव में एक युवा स्वयं सेवक, एक युवती को देखा। वो वास्तव में अमेरिका सेना में काम कर रही है और उन्होंने अपनी सेवा और समर्पण की भावना के बारे में बात की। हमने ऐसे ही विभिन्न भक्तों का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम देखा। एक ऐसे जिनकी जड़ें बहुत पुरानी हैं और दूसरे ऐसे जो बिल्कुल ही नए हैं। ये सचमुच आश्चर्यजनक था। इस संस्था के एक हिस्से में एक साथ रहने से वे सभी जहां थे उससे बेहतर हुए हैं। और मैं HP का CEO एनरिक लॉरेंस हूं। जैसा कि मैं आपको देख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी टीमें भी ये विश्वास करें कि हम जो कर रहे हैं वो हमसे काफ़ी बड़ा है और वास्तव में हम दुनिया के लिए एक महान योगदान देने जा रहे हैं। और स्पष्ट रूप से इस संस्था के लोग इसे महसूस करते हैं, इसे देखते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। एक चीज़ जो मैंने देखी है और मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है विनम्र होना। और विनम्रता एक ऐसी चीज़ है जिसे आप किसी को मिलने पर महसूस कर सकते हैं। और मुझे कुछ स्वामियों से मिलने का अवसर मिला है और आप स्पष्ट रूप से उस विनम्रता को देख सकते हैं कि वे कैसे बात करते हैं, कि वे क्या करते हैं। वो समझाते हैं और अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ साझा करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ स्वयं सेवकों का एक साथ होना एक अविश्वसनीय अनुभव था। आप इतने सारे लोगों को एक साथ कुछ बनाने के लिए काम करते हुए देखकर प्रेरित होते हैं और उनमें से कईयों ने कहा कि ये कार्य उनसे काफी बड़ा है। अक्षरधाम का हर कोना एक ऐसी कहानी कहता है जो मुलाकातियों को लुभाती है। बिल्कुल सच कहा आपने खुशी। आइए वॉइस ऑफ अटेंडी सेगमेंट में एक नजर करते हैं और हमारे मुलाकातियों के प्रत्यक्ष अनुभवों को सुनते हैं। हाँ, तो आज हम यहाँ डलास बैंड के साथ हैं, अक्षरध्वनि बैंड। आप जानते हैं कि मैं कई वर्षों से इसका हिस्सा रहा हूँ, लेकिन आज हम सब BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम के भव्य उद्घाटन के लिए रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी में 9 दिवसीय उत्सव का हिस्सा हैं। इस बैंड की स्थापना 1989 में हुई, जब प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें फ़ोन किया और कहा कि मैं अमेरिका में एक बैंड स्थापित करना चाहता हूं, और सौभाग्य से डलास उनकी पसंद था। तब हम छोटे बच्चे थे और उनके लिए हम एक साथ हो गए। मैं 9 या 10 साल का था और हमारा पहला प्रदर्शन रेडियो म्यूजिक सिटी हॉल में जैकब जेविन्स सेंटर में था।
और फिर वहां से हमने उत्तरी अमेरिका में हर मुख्य शिखरबद्ध मंदिर के उद्घाटन में संगीतमय प्रदर्शन किया और अभी हमारी सेवा देने के लिए हम यहाँ अक्षरधाम में हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अब तीनों अक्षरधामों में सेवा दे चुका हूँ। शुरुआत में गांधीनगर से लेकर नई दिल्ली तक और अब यहाँ रॉबिन्सविल न्यू जर्सी में। ये एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो 30 से अधिक वर्षों से हमारे साथ हैं और एक अच्छे बैंड प्लेयर की तरह उभर कर बाहर आए हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जाहिर तौर पर जीवन बदल जाता है। अब हम नए बैंड सदस्यों को ला रहे हैं, एक तरह से उस परंपरा को साझा कर रहे हैं और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। बैंड में मैंने ट्रम्पेट बजाना शुरू किया था और हम साथ में सीखते थे। हम हर सप्ताहांत मंदिर में एक साथ आकर अभ्यास भी करते थे और हम CFI और पहले अक्षरधाम और अन्य उत्सवों के लिए बहुत अभ्यास करते थे। मैंने कभी औपचारिक रूप से संगीत का प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन संगीत सीखने का श्रेय मैं जो कुछ भी दे सकता हूँ वो मंदिर और मंदिर की गतिविधियों के माध्यम से आया है। द BAPS सोशल मीडिया चैनल्स पर आप हमारे इवेंट्स और स्वयंसेवकों के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मीडियम या लिंक्डइन हो। क्लिक, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। खुशी, मुझे लगता है हमने आज के स्पॉटलाइट के बारे में सारी जानकारी दे दी है। पूर्ण रूप से विशाल। मेरे प्यारे दर्शकों, आज की स्पॉटलाइट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगली बार जरूर मिलेंगे। हमारे साथ बने रहे क्योंकि हम अपने आगामी एपिसोड में अक्षरधाम के आश्चर्यों का अनावरण करना जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्ते और जय स्वामीनारायण।